हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं पैसिव एंड सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट्स के बारे में। तो पहले तो आप इसको देखें, इस सिस्टम को देखें जिसमें बता रखा है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। तो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न इसमें 3 टाइप का दिखा रहा है। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा यूनिपोर्ट। तो यूनिपोर्ट में आपको क्या दिख रहा है कि आपका ये बीचों बीच ब्राउन कलर का एक कैरियर प्रोटीन है और उस कैरियर प्रोटीन से एक साइड से दूसरे साइड एरो दिखा रखा है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक साइड से दूसरे साइड एक ही सब्सटेंस जाता है एक ही डायरेक्शन में, इसे यूनिपोर्ट बोलते हैं। अगर आप एंटीपोर्ट को देखोगे तो दिख रहा होगा आपको दोनों साइड से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो ये एंटीपोर्ट कहलाता है। यूनी सिंगल और एंटी अपोजिट, और सिम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, दो साथ साथ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के टाइप हो जाते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलाउ डिफ्यूज़न ओनली टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल मूव टुगेदर इन ए सिम्पोर्ट बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन। बोलना चाह रहा है कि सिम्पोर्ट में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल जो हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट। और एंटीपोर्ट में क्या बता रखा है कि इन एन एंटीपोर्ट दे मूव इन अ अपोजिट डायरेक्शन। मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था कि जो सिम्पोर्ट होता है उसमें उस प्रोटीन के थ्रू दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में जाते हैं, और अगर एंटीपोर्ट की बात करोगे तो उसके एक इधर जा रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है ना। तो ये पैसिव सिम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट की बात होती है। आगे चलते हैं। बता रखा है मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। मतलब वो किसी मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो खुद इंडिपेंडेंट है और ट्रैवल करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स यूज़ एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। बोलना चाह रहा है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी यूज़ होती है, पर्टिकुलर पंप मतलब एनर्जी यूज़ होती है और पंप के थ्रू मॉलिक्यूल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, देखो भाई, ये एक मान लो मेम्ब्रेन है, इस तरफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, ठीक है, इस तरफ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है और इस तरफ मॉलिक्यूल मान लो सिर्फ 2 है या 3 है, ठीक है। तो इधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इधर कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो बेसिकली देखा जाए तो जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अब तक आप पढ़ते आ रहे हो कि कॉन्सेंट्रेशन जिस तरफ ज़्यादा होती है उस तरफ से उस तरफ मॉलिक्यूल जाता है जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। पर यहाँ बोल रहा है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब उसके अगेंस्ट उल्टा ट्रैवल करेगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, इसको भी मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, particular protein, and hence different protein in membrane play a major role in both active as well as passive transport। तो बोलना चाह रहा है कि अलग अलग प्रोटीन का अलग अलग रोल होता है ट्रांसपोर्ट करने में चीज़ों को। पंप आर प्रोटीन दैट यूज़ एनर्जी टू कैरी सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। बोलना चाह रहा है कि पंप एक प्रोटीन है जो कि एनर्जी को लेकर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस को पास करता है। दीज पंप कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम अ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है और देखना ये डिफरेंस आता है कि इसमें उस पंप के थ्रू एनर्जी लेकर चीज़ों को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजते हैं। इसको अप हिल भी कहते हैं, अप हिल ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम, जो ट्रांसपोर्ट रेट है वो अपने मैक्सिमम लेवल पर आता है जब ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग सैचुरेटेड। मतलब ये है कि मान लो आपका ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन पे 1 प्रोटीन, 2 प्रोटीन, 3 प्रोटीन, 4 प्रोटीन, तो 4 प्रोटीन है तो एक टाइम पे उस 4 प्रोटीन के थ्रू 4 मॉलिक्यूल जा सकते हैं एक टाइम पे, तो वो होता है सैचुरेट होना, ठीक है। एक टाइम पे कितना उसकी कैपेसिटी है, लाइक एंजाइम द कैरियर प्रोटीन इज़ वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट इट कैरी across the membrane. These protein are sensitive to inhibitor that reach the protein side chain। देखो इनहिबिटर क्या होता है, इनहिबिटर वो होते हैं जो किसी की एक्टिविटी को रोक देते हैं, ठीक है ना। तो बोलना चाह रहा है कि वो कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जो उनके मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर उनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं, उन्हें इनहिबिटर कहा गया है, ठीक है।